और मैं ऐसी लड़कियों को जो बॉयफ्रेंड के साथ गिलगित के टूर पे निकली हुई है ये भी मशवरा नहीं देता कि अपनी अम्मा से पूछो। उसूली तौर पर तो लड़की को चाहिए शादी से पहले अपने माँ बाप से पूछे। मैं कभी ऐसी शादी नहीं कराता कि लड़की को मैं बाप से पूछे बगैर उसका कहीं निकाह पढ़ा दूं। लेकिन जब तू घर से निकल गई है, यहां अब्बा को बता के अब्बा ने इससे नहीं रोका, इसका मतलब अब्बा शादी से रोकने का तो अब अब्बा ने हक अपना खुद ही खत्म कर दिया है। जब तुम एक बॉयफ्रेंड के साथ रातें होटल में गुजार रही हो, ये काम अब्बा से पूछ के किया उसने, तो अब मैं उसके अब्बा से पूछ के इसका निकाह कराऊंगा? तो मैं तो कराऊंगा उसका निकाह कि भाई ये यहां तक आ गई, अब्बा आपसे पूछे बगैर, आप रोकते तो रुक नहीं सकती थी, या आपने रोका ही नहीं, इसका मतलब आपने इसको जिना की अथॉरिटी दे दी है, तो फिर मैं इसका आपसे पूछे बगैर निकाह पढ़ाऊंगा। फिर अब्बा कल कहेंगे ना कि आपने हमारा निकाह क्यों पढ़ा? मैं दोनों घूम रहे थे, रातें गुजार रहे थे इकट्ठे, इस बुराई से रोकने के लिए हमने इनका निकाह पढ़ा दिया। कहेंगे आप कौन होते मेरी बेटी का निकाह पढ़ाने वाले? तो मैं उससे कहूंगा आप इस बच्ची के बाप बाद में हो, अल्लाह का रिश्ता पहले मुकद्दस है, अल्लाह इस बुराई को पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि आपकी विलायत निकाह के मामले में इस पे साकित हो चुकी है, आप इसके वली शादी ब्याह के मामले में रहे नहीं हो, तो मुझे खुदा ने इजाजत दी है कि मैं इनका निकाह पढ़ा दूं आपसे पूछे बगैर।